हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ्स, जिसका नाम है रियल नंबर्स। है ना, आई थिंक सो तुम्हें पता ही है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर का नाम तो रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली रियल नंबर पढ़ेंगे। बट क्या क्या बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए, तो ये आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिसमें बेसिक बातें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। ये जरूरी नहीं है कि सारी बातें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आराम से पढ़ेंगे। चाहे वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना पड़े बना लेंगे, बट हर एक बात हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया जाएगा। ओके बेटा जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम स्टार्ट करें और रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर की बात हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है रेशनल नंबर। देखो भाई लोगों, आपने आज तक पढ़ा होगा कि 2/3 एक नंबर होता है, देखा होगा, फ्रैक्शन जिसको हम कहते थे। फिर आपने देखा कि सर ऐसे तो 15/17 भी देखा था हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहे हैं आप लोग। मैंने कहा यस, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये क्या नहीं बोला है भाई। देख, मैंने एक नंबर लिखा 12/18। ये 12/18 जो है वो 6 से कट रहा है, 6 से 2 टाइम और 6 से 3 टाइम, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी, 2/3। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते थे आज तक। तो ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। हाँ जी सर। और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर ये लिखे हुए हैं तो ऊपर एक नंबर होता है और नीचे एक नंबर होता है। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, जरा बताना। न्यूमरेटर बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों तुम। और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। पता होगा, नहीं पता तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक नंबर होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा होता है, उसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा है। बट मैंने कहा कि भाई देख, फ्रैक्शन को अगर हम दूसरी डेफिनेशन से देखें तो एक कंप्लीट चीज है। जैसे मैंने एक कंप्लीट रेक्टेंगल लिया, ओके, और इस रेक्टेंगल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और इन 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को मैंने शेड कर दिया, मतलब कलर कर दिया। तो कितने पार्ट्स पोर्शंस को कलर किया, तो हम लिखते थे टोटल पार्ट्स तो नीचे डिनोमिनेटर में, और जितने पार्ट कलर हुए उसको ऊपर, ऐसे ही लिखते थे। हाँ जी सर, ऐसे ही तो लिखते थे। मैंने कहा बेटा बड़े गौर से देखना इस बात को, क्या ये 4 कभी 0 के इक्वल हो सकता है भाई, डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है। सर एक बात बताओ, आप पूरी चीज लोगे और मान लो आपने एक रेक्टेंगल लिया, मैंने कहा हाँ जी लिया, और इस रेक्टेंगल को मैंने कलर कर दिया, तो टोटल तो नीचे 1 ही रहेगा ना, मैंने पार्ट तो 1 लिया ही है, 0 कैसे हो सकता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही। तो ठीक है, क्या ऊपर वाला नंबर कभी 0 हो सकता है। हाँ सर, 4 बॉक्स बनाए और चारों बॉक्स को कलर ही नहीं किया आपने, बाई चांस मान लो ये रेक्टेंगल लिया, इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए और किसी पार्ट को कलर नहीं किया, तो 0/4 हो गया। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। इसका मतलब न्यूमरेटर तो 0 एग्जिस्ट कर सकता है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हाँ वेरी गुड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो भाई साहब आपका लाइक तो बनता है ना, और एक प्यारा सा कमेंट भी बनता है कि हाँ बातें तो बड़े बेसिक से पढ़ाई जा रही है, सर ने जो बातें बोली हैं अभी तक उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब बातें आप पढ़ के आए हो। तो इन्होंने कहा कि देखो सर, 0 हो सकता है बट ये कभी माइनस में नहीं हो सकता, -1 -2 ये नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे। बोले सर आप मान लो एक पार्ट को कलर करेंगे तो 1 लिखेंगे, किसी पार्ट को कलर नहीं करेंगे तो 0 लिखेंगे, बट ये -1 पार्ट कौन सा कलर होने लग गया। वेरी गुड, ये बात भी अच्छी है तुम्हारी, है ना, ये नहीं पॉसिबल है। और डिनोमिनेटर तो माइनस में वैसे भी नहीं हो सकता, टोटल पार्ट नेगेटिव में कैसे करोगे, पॉजिटिव में ही करोगे ना आप। ओके, तो हमने कहा कि हाँ ये बात भी गजब है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे को एक नया नंबर देते हैं, उसे नाम दिया रेशनल नंबर। क्या बोला कि एक नंबर होगा जो P/Q की फॉर्म में होगा। हाँ जी ध्यान से सुनना, मैं जो बातें लिखूंगा नहीं, तुम ये सोचते हो कि सर एक अभी ना ये बातें जो बोल रहे हैं वो लिखेंगे, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ऐसा नहीं। हम समझेंगे, एक नंबर होगा जो P/Q की फॉर्म में होगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही बोल सकते हैं। हाँ बट नहीं नहीं, उन्होंने देखो बोला P/Q, तो P/Q की फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा। फिर साथ में उन्होंने कहा P और Q जो है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा ये नई वाला क्या लेके आए हो सर। मैंने कहा रुक जाओ भाई मैं बताऊंगा तुम्हें। तो एक बार ये वर्ड देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं। अरे लिखा है भाई, ये रहा देखो, इरेशनल इंटीजर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आराम से, टेंशन क्यों लेते हो यार, है ना। तो P और Q कैसे होने चाहिए बेटा जी, इंटीजर होने चाहिए। और उसने कहा साथ में सुनते जाइए,
जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है, देखो कि अगर क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे तो हो ही नहीं सकता, ये बात तो अपन ने पढ़ा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, बट मैंने कहा भाई अगर टू अपॉन जीरो लिखेंगे तो जीरो की टेबल में टू कितने टाइम आता है ये अभी तक पता नहीं कर पाए अपन, और तुम अच्छे से पढ़ लो और तुम पता करके बता देना, मैं बता दूंगा फिर, है ना, तुम बता देना मुझे और अपनी बुक में लिख देना, और वो बुक में पढ़ के बच्चों को बता दूंगा कि जीरो की टेबल में टू कितने टाइम आता है ना। तो इन्होंने कहा है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो इस केस को अनडिफाइंड बोला जाएगा, इनफाइनाइट नहीं भाई, अनडिफाइंड, मतलब अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है। तो उन्होंने सीधे सीधे ये डेफिनेशन दे दी कि साहब एक नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वहां पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं। मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इंटीजर का। इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर, और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ओके बेटा जी। हाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का मिक्सअप बना के इंटीजर बना दिया। भैया आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर जीरो भी डाल दिया, वन टू थ्री भी डाल दिए, -1 -2 -3 भी डाल दिए, बॉक्स के अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो आपने एक बॉक्स लिया जिसके अंदर जीरो डाला, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 डाला, और -1 2 3 भी डाला, मतलब अप टू इनफाइनाइट, इधर भी चले अनंत तक और इधर भी चले इनफाइनाइट। ढूंढ रहे हैं, हाँ, अरे मैंने बात गलत गलत लिख दिया यहाँ पे, इनफाइनाइट में 3 डॉट्स ही होते हैं, 4 डॉट गलत लगा दिए मैंने, सॉरी बेटा जी। हाँ जी भाई, तो इंटीजर समझ में आया। हाँ जी सर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो होता है। ओके, रेशनल नंबर समझ में आया। हाँ, फ्रैक्शन का बड़ा भाई है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू जीरो नहीं होता है। तो सर इन दोनों में सिमिलरिटी है, एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, इनमें अलग क्या है भाई, देख इसमें अलग ये है, ये अगर मैंने 4/5 लिखा तब तो वैसा ही है, बट मैं -4/5 लिख दूं तो ये अलग हो गया। अच्छा, रेशनल नंबर में माइनस आता है, प्लस का होगा तो उसे तो फ्रैक्शन ही समझा जा सकता है। मैंने कहा यस, ऐसी ही बात है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? देखिए भाई साहब, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए, और वो कैसे बनाओगे वो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देखो साहब, इरेशनल नंबर, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ये कैसे सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लिख देंगे हम तो सभी नंबर को, कैसे? तो यहाँ पे वापस मैं एक बार रेशनल नंबर पे आना चाहता हूँ। एक बच्चा बोला कि सर -4 है, मैंने एक नंबर लिख दिया है, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? तो मैंने कहा देख भाई, इसके नीचे 1 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू -4 के इक्वल ही रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ रहेगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की टेबल में -4 टाइम ही बोलते हैं अपन, ये बात तो बोलते हैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही नंबर आता है, ये बात पढ़ी है ना आप लोगों ने? अरे डिविजिबल आइडेंटिटी पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही नंबर आता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा, ये बातें पढ़ी है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि कोई भी नंबर ले आओ आप धरती पे, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता ही है। हमने कहा अच्छा, ये नहीं बोल सकते आप? मैंने कहा हाँ, ये बात तो मैं भी नहीं बोल सकता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, कोई भी इंटीजर ले आइए आप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जीरो भी चलेगा, 0/1 एग्जिस्ट करता है, 0/1 एग्जिस्ट करता है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसका कोई पार्ट नहीं किए तो वो कंप्लीट है, कोई भी कलर नहीं डाला तो 0/1 कलर हुआ है, इसके अंदर कोई पार्ट कलर नहीं हुआ, जीरो ही हुआ है ना, सीधी सी बात। आप बोलोगे नो कलर, हाँ, तो भाई साहब देखो, 0/1 की फॉर्म पी अपॉन क्यू, अब -4/1 पी अपॉन क्यू है, तो कोई भी नंबर ले आओ, -2 5 3 ले आए, सर इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाई, मैंने कहा नीचे 1 लगाओ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। बट ये कह रहा है कि अगर एक नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, हमने कहा यहाँ पे तो ठीक है, बट इसके आगे वाली लाइन काम करेगी। उसने कहा पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर्स, ये कौन से नंबर होते हैं सर जो इंटीजर्स नहीं होते, ऐसे कौन से नंबर है जरा बताइए। मैंने कहा देख भाई, √4 क्या होता है, +-2 पढ़ते हुए आए यहाँ पर, हाँ है ना सर, +2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्यों ये प्लस का 2 है, क्यों ये माइनस का 2 है, वो बातें आप बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर, बाद में कब सर, 11th 12th क्लास में, कि +2 लेना है कि -2, है ना, अभी भी पढ़ेंगे कई बार अपन, बीच में आएगा हमारे पास। अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो +2 ही लेंगे ना, -2 क्यों लेंगे, डिस्टेंस -2 में नहीं होती है। हाँ, अगर हाइट की और डीपनेस की बात हो रही कि गहरा कितना है और ऊंचा कितना है, तब +-2 एग्जिस्ट कर सकता है ना। चलो फिर नाउ, मैंने कहा √5 का आंसर बताइए। ओहो सर, फंसा दिया आपने, तो मैंने कहा यस, जो नंबर अंडर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो वो उसका आंसर, ये जो आंसर आएगा, दिस इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट ए इंटीजर। ओके सर, समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक नंबर होगा जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा और पी और क्यू इंटीजर नहीं होंगे, चाहे क्यू जीरो नहीं हो तो भी चलेगा। एंड क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो, भाई देखो नीचे जीरो लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो क्यू तो जीरो नहीं होगा। बट पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर नहीं लिखे जाएंगे? जो इंटीजर नहीं होंगे, जैसे अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट थ्री। ओके, हेलो, हाँ जी सर। तो ये इंटीजर नहीं है, दोनों इंटीजर नहीं है। हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसने कहा है इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पे पी और क्यू नॉट इंटीजर भी चलेगा और ये इंटीजर भी चलेगा। है ये गलत बात है सर, ये आप कभी इंटीजर बोलते हो कभी नॉट इंटीजर बोलते हो। मैंने कहा यस, कई बुक्स में आपको इंटीजर्स लिखे हुए मिलेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो उसने कहा है कि आप किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा ये नॉट इंटीजर वाली बात दिमाग में जरूर रखना कि सर ये अंडर रूट वाला कुछ लफड़ा लेके आए थे। ओके बेटा। दूसरी बात, इरेशनल नंबर को अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में तुम्हें समझाना चाहूं तो ये बात मैं लास्ट में बताऊंगा, और लास्ट में नहीं बताऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि सर देखो एक नंबर हो गया जिसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पढ़ लिया, दूसरा रेशनल और इरेशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में भी पढ़ेंगे अपन कि डेसिमल नंबर अगर देख के बताया जा सकता है कि ये नंबर रेशनल है कि ये इरेशनल है, तो ये बात अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके बेटा जी, कमेंट करके याद दिलाते रहना मुझे इस वीडियो को देख रहे हो तो। नेक्स्ट देखिए भाई, इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं सर? इंटीजर्स एक नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर आई थिंक तो तुम्हें पता है नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 से इनफाइनाइट, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ये नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं ना। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? -1 -2 -3 से इनफाइनाइट दूर तक चले जाते हैं, और जीरो भी होता है। तो कई बार क्या होता है, मैंने कहा इन सबको मैं एक बॉक्स में डाल दूं तो इन सभी नंबर्स का कलेक्शन जो है उसे इंटीजर कहा जाता है। पढ़ा है तुम लोगों ने। बट देखो गहरी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं, उनको ध्यान से सुनो। मैंने कहा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा कि होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा? आपने चल जाएगा सर। नेगेटिव होल नंबर्स में कौन होता है? जीरो होता है, 1 2 3 ये सब होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स में -1 -2 -3 ये सारे होते हैं। तो काम तो चल गया, अपने को ओवरऑल यही तो डालने थे। ओके बेटा जी, तो इंटीजर्स क्या होते हैं सर? पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन, नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन, और जीरो। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट देखिए फिर, पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने कहा सर नेचुरल नंबर ही तो बोल सकते हैं। अरे भाई पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनके आगे प्लस लगा होता है, +1 +2 +3 +4 ऐसे चलते गए। तो मैंने कहा क्या इनको सिंपली 1 2 3 4 ऐसे भी तो लिख सकता हूं? हाँ, तो इसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हो, ऐसा भी कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट इसने कहा है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। मैंने कहा देखो भाई जो पॉजिटिव नहीं होते, तो इसने कहा है पॉजिटिव कौन कौन नहीं होता? जीरो है। सोचने वाली तो बात है। इसका मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना, दोनों ही नहीं है। और फिर -1 -2 -3 एक्सेट्रा, है ना, इनफाइनाइट तक अपन बोलते हैं। तो इनको ही कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये तो बात हो गई अपने नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स की, बट इनमें गहरी बातें और हैं। कौन से बच गए? मैंने कहा देखो अभी बताता हूं। प्राइम नंबर्स, ये बात बहुत बच्चों को परेशान करती है। देखो मैं सीधी से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है x, इसके मैंने प्राइम फैक्टर किए, याद आया कुछ? ओ सर ये तो बचपन से करते हुए। मैंने कहा बचपन भूलो मत, काम आएगा ये वाला, बचपन दोबारा काम आएगा। बताओ जरा 12 के फैक्टर बताइए जरा। सबसे पहले किसका डिवाइड करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अपन, प्राइम नंबर्स का डिवाइड करेंगे। हाँ, तो बचपन से हम जैसे 2 का किया तुम लोगों ने, फिर वापस से 2 का करते थे, यस और नो, बाद में 3 का, और नीचे लिख देते थे 1। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर होते थे, यस और नो? तो यस। तो ये कह रहा है कि प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं,
हेलो, कितने फैक्टर होते हैं बेटा जी? दो ही फैक्टर। कौन? एक तो वो खुद। अच्छा, एक्स एक ऐसा नंबर जो एक्स की टेबल में आता है? मैंने कहा हाँ बताऊंगा। और एक वो वन की टेबल में आए। हेलो, नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ, बहुत सारे नंबर्स है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं वन की बात करूं तो वन वन की टेबल में आता है, खुद की टेबल में बोल दो, या वन की टेबल में, और किसकी टेबल में आता है क्या? ओहो सर, ये किसी की टेबल में ना आता। तो मैंने कहा वन क्या प्राइम नंबर हुआ? नहीं। टू किसकी टेबल में आता है बेटा जी? सर वन की टेबल में तो आता ही है, और साथ में टू की टेबल में आता है, तो यस टू इज ए प्राइम नंबर। थ्री, सर थ्री है ना, वन की टेबल में आता है और थ्री की टेबल में आता है, तो यस दिस इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। बट फोर इज ए प्राइम नंबर। सर फोर वन की टेबल में आया, टू की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। सर इसके तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, वन टू एंड फोर आर द फैक्टर। मैं प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा, फैक्टर बोल रहा हूं। तो फोर के फैक्टर हुए तो ये प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फोर के टू से ज्यादा फैक्टर हैं। तो एक नंबर जिसके टू से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिसके ओनली टू ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? वन एंड इट सेल्फ। वन एंड इट सेल्फ, वन होता है और खुद की टेबल में आता है। तो बेटा जी ऐसे प्राइम नंबर याद करने पड़ेंगे। यस बेटा, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, आगे के एक, दो, तीन, चार, चार बता दो मुझे, है ना? कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ठीक है भाई साहब। तो मैं कह रहा हूं 100 तक के प्राइम नंबर्स हो सके तो याद कर लेना, नहीं हो रहे 50 तक याद कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि रटना है, बैठ के लिख लो, बार बार देख लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। ओके बेटा जी। ना, कंपोजिट नंबर कौन से हुए? सर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे सर वन को कर लूं क्या? मैंने कहा नहीं ले सकता। टू को नहीं ले सकते। थ्री प्राइम नंबर है। फोर, यस सर, फोर के दो से ज्यादा फैक्टर है। मतलब सर एक नंबर है जो वन की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में आता है, वो कंपोजिट हो जाएगा। तो मैंने कहा यस दिस इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज दिस विल बी इन टेबल ऑफ वन, इन टेबल ऑफ टू एंड इन टेबल ऑफ फोर। फाइव नहीं होता। सिक्स, यस, ये तो सर वन की टेबल में भी, टू की टेबल में भी आता है, थ्री की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। वेरी गुड। एट का बताइए जरा, एट किस किस की टेबल में आता है? सेवन नहीं है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ। हाँ जी बताइए जरा, अरे टाइम निकाल के कमेंट कीजिए। एट किसकी टेबल में आता है? सर एट वन की टेबल में आता है, वन की टेबल में 8 टाइम, टू की टेबल में 4 टाइम, सो फोर की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। यस दिस इज योर कंपोजिट नंबर। ओके सर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है? अब मैं गहरी बात करूंगा एक और तुम्हारे साथ। देखो ये बातें पहले प्रीवियस क्लासेस में तुमने पढ़ी है, मुझे नहीं पता तुमने कितना डीपली पढ़ा है। मेरा फर्ज बनता है कि इन सभी वर्ड्स का यूज तुम्हारे चैप्टर में है तो मैं एक्सप्लेन करूं। ओके, हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि क्या क्या बात है सर, 10th क्लास में ये पढ़ाओगे आप हमें। मैंने कहा भाई देख, जब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब ये बातें काम आएंगी, और फिर तुम मेरा मुंह मत देखना, फिर कमेंट करके बताओ सर ये क्या है, आप जल्दी जल्दी बता देते हो, समझाते नहीं। भाई समझाया है मैंने, है ना? तो जब भी कोई चैप्टर, मेरा चैप्टर पढ़ाया हुआ पढ़ना चाहते हो तो स्टार्टिंग से पढ़ लेना भाई, आराम से, तसल्ली से। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब देखो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है बेटा, दो नंबर्स का कलेक्शन करना है, दो नंबर डालने हैं इसके अंदर। अब वो दो नंबर कौन से डालने हैं? अब मैं पहले एक माहौल बनाता हूं। मैंने कहा मैंने एक नंबर लिया 2 और एक नंबर लिया 3, क्या ये दोनों किसी सेम नंबर की टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो ये दोनों को प्राइम हैं। क्या बात करूं सर, जैसे सर मैंने 4 ले लिया और 5 ले लिया तो एक को प्राइम हो गई। मैंने कहा यस, अगर दो नंबर और वो दोनों नंबर किसी सेम नंबर की टेबल में नहीं आ रहे अदर देन वन, हेलो ध्यान से सुनना, वन के अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हो, वन में तो सब आते हैं,
अब देखो कई बार ये बड़े खतरनाक बच्चे होते हैं जो कमेंट करके पूछेंगे सर नेगेटिव नंबर ले लिया तो मैंने कहा हाँ समझदार हो, बट हम जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ओके बेटा जी, चलो फिर नेक्स्ट देखिए, मैंने एक नंबर ले लिया 15 और एक नंबर ले लिया मान लो 8। बताओ क्या 15 और 8 को प्राइम हैं? क्योंकि ये देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, आप सॉल्यूशन ढूंढते रहें, मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। देखो इसमें आता है को प्राइम्स, तो इनको लगता है दो नंबर प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर ही को प्राइम होते हैं। ये बड़ी वो है, क्या बोलते हैं उसको कि सर मतलब बोलते तो हैं इसको, क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताओ यार, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। मतलब जो बात पता तो होती है बट गलत पता होती है उसे, है ना, ऐसे शब्द ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे अपन। हाँ जी समझ में आया। यस, ये दोनों को प्राइम है। क्यों? क्योंकि सर 15 किस किस की टेबल में आता है? 15 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में आता है। 8 सर 1 2 4 एंड 8, 1 तो कॉमन है, 1 के अलावा कोई कॉमन है क्या 3 5 15 2 4 8 में? नहीं है। यस, तो 15 और 8 क्या हो गए? को प्राइम। तो एक काम करो, तुम कमेंट करके बताओ मुझे, दो पेयर बता दो बस, एक और दूसरा। हाँ कंडीशन ये है कि दोनों में से प्राइम नहीं लोगे हैं, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा जी कि दो कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम हो सकते हैं? यस, एक कंपोजिट और एक प्राइम नंबर भी। हाँ मैं लिख देता हूँ, अरे लिखता हूँ भाई। देखो दो प्राइम नंबर लिए तुमने, दो प्राइम नंबर लिए, कोई भी दो प्राइम नंबर लोगे वो दोनों हमेशा क्या मिलेंगे? को प्राइम। कोई भी एक प्राइम नंबर लो और उसके साथ कंपोजिट नंबर भी ले सकते हो, कोई भी नहीं ले सकते, बट कुछ पेयर बनते हैं। जैसे सर मैंने 2 को ले लिया और 4 को ले लिया, एक प्राइम एक कंपोजिट नहीं बना क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 है। मैंने कहा यही तो बोल रहा हूँ, सारे नहीं होते, मैं डबल टिक नहीं लगा रहा। फिर मैंने कहा एक कंपोजिट नंबर और दूसरा भी कंपोजिट नंबर, क्या ये दोनों प्राइम हो को प्राइम हो सकते हैं? यस, ये रहा एग्जाम्पल 15,8। तो ऐसे दो एग्जाम्पल ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताने। ओके बेटा जी, तो मैंने आज जो बात आपको बताई है इसके अंदर चैप्टर से रिलेटेड रियल नंबर मैंने नहीं बताया अभी तक, रेशनल बताया, इरेशनल बताया, इंटीजर बताया, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बता सकते हो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताया, प्राइम नंबर्स बताए, कंपोजिट नंबर्स बताए, को प्राइम्स बताए। ओके बेटा, इसके आगे की बातें जो हैं वो चैप्टर को स्टार्ट कर देती हैं, हम मतलब 10th में आ जाओगे आप, तो ये 9 तक की बातें मान लो, इनको एकदम क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो देखोगे उससे पहले बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी क्लियर है तो आप नेक्स्ट पार्ट सीधे देख सकते हैं, अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो। बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, और आप अगर अपने दोस्तों को ये शेयर करते हो तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना और उनको ये बताना कि भाई स्टार्टिंग से देखना है ताकि बातें क्लियर हो, रिवीजन में कम तकलीफ होगी, कम मेहनत लगेगी, चीजें जल्दी क्लियर होंगी। ओके बेटा जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैथ पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बेटा जी, थैंक यू।